हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा पेपर उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से बनाया गया है। इसमें उत्तराखंड के जो क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, पुलिस है या फिर उत्तराखंड का जो आपका आने वाला संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा या यूके ट्रिपल एससी जिस भी पैटर्न पर करा रहा है उससे संबंधित है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हिमालय दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया गया, बिल्कुल सही है। वर्ष 2014 में उत्तराखंड के तात्कालिक मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा 9 सितंबर को आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाना घोषित किया गया, ये भी सही है, तभी से 9 सितंबर के रूप में मनाया जा रहा है। वर्ष 2024 में हिमालय दिवस की थीम हिमालय का विकास और इसकी दशा व दिशा थी, यही इसका थीम थी। तो ये तीनों ही सही हैं, तीनों ही आंसर हिमालय दिवस के संबंध में सही हैं। 1 और 2 3 सभी सही है, 1 2 3 सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन देहरादून में कब से किया गया? हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन मतलब हिमालय जो आपकी संस्कृति है उसके लिए जो सेंटर बनाया गया है उसका पहला आयोजन आपका 8 से 10 मार्च 2024 से आरंभ हुआ। अब हर वर्ष 8 से 10 मार्च को आपके कल्चर दिवस मतलब कल्चर आपका सेंटर में एक सम्मेलन आयोजन होगा। उत्तराखंड में टनल पार्किंग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहली टनल पार्किंग उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बनाई जा रही है, बिल्कुल सही है। प्रदेश के 12 शहरों में पहाड़ पर टनल पार्किंग बनाई जानी प्रस्तावित है, ये भी सही है। 12 शहरों में अलग अलग टनल पार्किंग बनेंगी। इसमें 2 टनल पौड़ी में, 6 टनल टिहरी में, 2 नैनीताल में और 2 टनल उत्तरकाशी में बनाई जा रही है। तो इसमें से आपके जितने जितने शहर जहाँ जहाँ हैं उनमें आपके टनल पार्किंग, जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है, जैसे ये नैनीताल वाला नीम करौली वाला जो क्षेत्र है, तो वहाँ यातायात को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, तो वहाँ टनल पार्किंग बन जाएगी। तो इस तरीके से आपके 12 अलग अलग जगहों पर टनल पार्किंग बनाई जानी प्रस्तावित है। इसमें से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही है, कोई भी असत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। बजट, राज्य का पहला बजट 3 मई 2001 को तात्कालिक वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पेश किया था, बिल्कुल सही है। अंतरिम सरकार का पहला बजट 3 मई 2001 को लाया गया था और तात्कालिक वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे। राज्य में निर्वाचित सरकार का पहला बजट 2001-2 में नारायण दत्त तिवारी द्वारा पेश किया गया। 1-2 में तो बजट में सरकार ही नहीं बनी थी, ये 2 और 3 में जब सरकार आई एनडी तिवारी की तो उसने अपना बजट, पहला बजट पेश किया था निर्वाचित सरकार ने। अनुच्छेद 112 के तहत संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाता है जिसे आम भाषा में बजट कहा जाता है। तो ये भी आपका बजट इसी अनुच्छेद के तहत बजट पेश होता है, तो ये आपका सही है। तो इसमें 1 और 3 सही है, 2 सही नहीं है, 1 और 3 सही है, तो ये वाला इसका सही आंसर होगा। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई। पहले 1815 में तो जब ब्रिटिशर्स ने उत्तराखंड पर कब्जा करा तो उसमें आपका कुमाऊं कमिश्नरी में जो अलकनंदा के पूर्व का आपका ब्रिटिश गढ़वाल था उसका मुख्यालय आपका नैनीताल से ही होता था और पौड़ी में उसका एक आपका मुख्यालय बनाया गया था जिसमें आपका डिप्टी कमिश्नर बैठता था, तो वो श्रीनगर में होता था। 1840 में श्रीनगर से उसे पौड़ी स्थानांतरित कर दिया गया और पौड़ी को ब्रिटिश गढ़वाल का क्या बना दिया गया, केंद्र बना दिया गया, कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन ही एक जिला बन गया वो। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कुमाऊं में किस कमिश्नर के कार्यकाल में एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना की गई? एलिमेंट्री मतलब प्राथमिक, वर्नाकुलर मतलब क्षेत्रीय, क्षेत्रीय प्राथमिक स्कूल स्थापित करने वाला आपका कुमाऊं का पहला कमिश्नर था जॉर्ज थॉमस लूसिंगटन, तो इसका ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचशाला बंदोबस्त ट्रेल के समय किया गया था, बिल्कुल सही है। 80 साल के लिए हुआ था इसलिए 80 साल भी बोलते हैं। पंचशाला मतलब हर 5 साल में क्या होगा, इसका आपका एक बार इसका फीडबैक लेकर के इसे दोबारा से स्थापित किया जाएगा। दूसरा, पंचशाला
पंचशाला बंदोबस्त में भूमि का सर्वेक्षण हर 5 साल में किया जाता था। अच्छा, 80 साला तो इसलिए बोलते थे क्योंकि ये आपका 1823 में हुआ था और उस समय आपका जो विक्रम संवती चल रहा था वो 1880 चल रहा था, इसीलिए 80 साला बोलते हैं इसको। था ये 5 सालों के लिए, ठीक है। पंचशाला बंदोबस्त में भूमि का सर्वेक्षण हर 5 साल में किया जाता था। दूसरा भी सही है और पहला भी सही है, दोनों कथन सही है, परंतु RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी सही आंसर होगा। कथन कारण वालों में थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? बोरासू दर्रा उत्तरकाशी, ठीक है। बाराहोती दर्रा उत्तरकाशी गलत है, ये पिथौरागढ़ और चमोली के बीच है, तो यही आपका सही आंसर हो गया है, बाराहोती और उत्तरकाशी। तंजुन दर्रा चमोली, ठीक है। लमखगा दर्रा उत्तरकाशी, ठीक है। तो इसका बी आंसर होगा जो सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें कुछ ग्लेशियर दे रखे हैं या नदियों के उद्गम स्थल दे रखे हैं, दूसरी तरफ नदियां। खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है भिलंगना, नामी से निकलती है पूर्वी रामगंगा, पहाड़ पानी से निकलती है गोला नदी और बैजनाथ से आती है गोमती। तो इसका मतलब 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1 सही आंसर है, तो इसका ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, अलकनंदा नदी सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है। कथन ए में अलकनंदा नदी सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है, बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा जल प्रवाह उत्तराखंड में अलकनंदा नदी में। अलकनंदा की कई छोटी बड़ी सहायक नदियां हैं, अनेक छोटी बड़ी सहायक नदियां हैं, तो सहायक नदियां भी बहुत ज्यादा हैं अलकनंदा की, बड़ी बड़ी भी हैं। तो यही वो कारण है जिसके कारण जल प्रवाह इसका बढ़ जाता है, जल क्षेत्र बड़ा हो जाता है, ज्यादा जल आता है। तो ए और आर दोनों सही भी हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो इसका ए सही होगा। यहीं पर समझदारी दिखानी है कि जो आपका कथन पढ़ रहे हो, क्या वो कारण वह कारण है जिसके कारण पहला कथन की सत्यता स्पष्ट हो रही है। अगर पहले कथन की ऑथेंटिसिटी अगर दूसरे कारण से स्पष्ट हो रही है तो वो क्या होगा, जैसे ये है, मान लो आपको ये पता है अलकनंदा सबसे बड़ी नदी है, मतलब लंबी नहीं बड़ी, जिसमें सबसे ज्यादा जल है, ये तो क्लियर है। अब इसमें क्या कहा, अलकनंदा नदी की छोटी बड़ी अनेक सहायक नदियां, ये भी सही है। अब वो बड़ी क्यों है? क्योंकि इसमें अनेक छोटी बड़ी सहायक हैं तभी बड़ी बनी है, तो ये इसका सही स्पष्टीकरण इसलिए हुआ। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को समझना है। और अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो पूरे 100 नंबर की है। आपके मात्र 250 रुपए में आपको 20 से अधिक क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और हमारे ऐप जो है SS स्टडी ऐप, आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें ये वाली टेस्ट सीरीज स्नातक स्तरीय जो परीक्षा है इसके नाम से हमने जारी की है, जो तुम्हारे सभी आपके UKSSC के पेपरों में काम आ सकती है। इसमें आपके 20 नंबर की हिंदी है, जैसे UKSSC पूछ रहा है, 40 नंबर का उत्तराखंड है, 40 नंबर का GK GS रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स भी है उसमें। तो 100 नंबर के उसमें टेस्ट सीरीज है। पहले आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, उसमें आपको पता चलेगा कि आपका सिलेबस कितना पूरा है, आप कर पा रहे हो या नहीं। उसके बाद आपको सारे पेपरों की PDF भी उपलब्ध हो जाएगी उसी ऐप पर, तो ये आप वहां से खरीद सकते हैं और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें हमने इसी तरीके के क्वेश्चन बनाए हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? छिबरो परियोजना टोंस नदी पर, सही है। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना भागीरथी पर, सही है। ब्यासी जल विद्युत परियोजना पिंडर पर नहीं है, ब्यासी ब्यासी यमुना नदी पर है, तो ये आपका सही आंसर हो गया, क्योंकि यही आपका गलत है। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर है, तो इसका सही आंसर सी होगा जो सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों को राज्य में उनके उत्पादन के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कितनी फसलें दे रखी है? चावल, गेहूं, अन्य अनाज, मक्का। तो सबसे ज्यादा उत्तराखंड में गेहूं होता है, मुख्य अनाज उत्तराखंड का गेहूं है। गेहूं के बाद दूसरा चावल है, चावल के बाद अन्य अनाज आ जाते हैं, मडवा, जौ वगैरह। और मडवा, जौ, ये जो आपका
क्या बोलते हैं, कोदो, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। तो इसमें 3 आएगा, फिर 4 आएगा। 2 1 3 4, 2 1 3 4, बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन गुड डीड्स क्या है? ग्रीन गुड, ग्रीन गुड का मतलब होता है ऐसा उत्पाद जो आपके पर्यावरण के अनुकूल हो, इको फ्रेंडली हो, उसके लिए। डीड्स का मतलब क्या होता है? एक तरह की संविदा, एक तरीके का कानूनी पैक्ट या समझौता। तो ये जो आपका ग्रीन गुड है, ये आपके पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, जिसमें लोगों में पर्यावरण से जो आपके अनुकूल उत्पाद हैं उनका उपयोग करने, उन्हें उत्पादित करने के लिए जागरूक किया जाता है। तो इसका सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, भोटिया जनजाति पौड़ा नृत्य करती है। बिल्कुल सही है, भोटिया जनजाति में पौड़ा नृत्य होता है विवाह के अवसरों पर। यह नृत्य युद्ध भाव भंगिमाओं पर, भाग भंगिमाओं में किया जाता है। मतलब इस युद्ध की जो भाव भंगिमाएं हैं, मतलब हाथों में रुमाल लेके किया जाता है, लेकिन किया वैसे ही जाता है जैसे छोलिया नृत्य है, यानी कि युद्ध की भाव भंगिमाओं पर। यह भी सही है, परंतु ये भोटिया जनजाति में ही होता है। इसका स्पष्टीकरण दूसरा वाला नहीं कर रहा है। तो दोनों सही है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है, क्योंकि पहले कथन की पुष्टि दूसरे कथन के कारण की नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन है, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। तो ये कौन सा वर्ष था? 1938। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इसी में पहली बार आपके पृथक राज्य उत्तराखंड बनाए जाने की मांग सर्वप्रथम उठी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ग्राम्य एक के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? ग्राम्य एक जो उत्तराखंड में कृषि और जल संचय के लिए लाया गया था, तो इसमें ग्राम्य आपका बहुत सारे लोग इसे जलागम के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्राकृतिक संसाधनों के संभावित उत्पादकता में सुधार करना, यानी कि पानी की जो प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी है, इनकी उत्पादकता में सुधार करना। ग्रामीण निवासियों की आय में वृद्धि करना, ये भी था, रोजगार उपलब्ध कराता था। रासायनिक कृषि के साधनों में वृद्धि करना, ये नहीं था। ये परंपरागत और जो स्थानीय कृषि है उस पर ज्यादा फोकस करता था, ताकि पर्यावरण को भी आपके बहुत नुकसान न हो। वर्षा पर आधारित कृषि की उत्पादकता बढ़ाना, तो वर्षा पर आधारित कृषि में वही आपके खाद्यान्न उगाए जाते हैं या उत्पाद उगाए जाते हैं जो आपके कम पानी में उगाए जाते हैं। तो रासायनों को छिड़कने के बाद तो पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो इसमें आपका सी सही आंसर होगा, क्योंकि ये वाला आपका इससे बिलोंग नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा सितंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है? टिहरी गढ़वाल का गंगाड़, ये तो हुआ ही था। चमोली का पेनखंडा, ये भी हुआ था। पौड़ी गढ़वाल का राठ, ये भी हुआ था। हरिद्वार का नारसन, ये नहीं हुआ था। तो इसका डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मोहन गाता जाएगा निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? मोहन गाता जाएगा ये आपका विद्यासागर नौटियाल की आत्मकथा है, जो आपके टिहरी बांध आंदोलन से जुड़े हुए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं और जाने माने आपके साहित्यकार हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एवं सबसे कम सीमा साझा करने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो उधम सिंह नगर की लगती है, और सबसे छोटी सीमा आपका नैनीताल की लगती है। थोड़ा सा जो कालागढ़ क्षेत्र में आपका टच करता है बिजनौर को, आपका उत्तर प्रदेश के बिजनौर को उत्तराखंड, बस बाकी उधम सिंह नगर की कई जिलों के साथ लगती है उत्तर प्रदेश के। सबसे लंबी सीमा इसी की है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित है। बिल्कुल सही है, उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत 3 प्रकार की संस्थाएं हैं। तो ए सही है। श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है, ये गलत है। विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में अब 3 हो गए हैं, श्रीनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। तो इसमें केवल एक सही है और आर गलत है। तो ए सही है किंतु आर गलत है, तो इसका सी सही आंसर होगा। तो इसका ए सही है, आर गलत। ये 20 क्वेश्चन है। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस डेप्थ में पढ़नी है आगे की तैयारियों के लिए, तो 10 तारीख से हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपके स्ट्रीम में बैच शुरू हो रहा है, जो 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटा डेली चलेगा, मतलब संडे को छोड़ करके हफ्ते में 6 दिन। इसमें आपके
उत्तराखंड पूरे डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, इतिहास संस्कृति सहित जो भी आपके जिस तरह की भी उत्तराखंड में तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए आपके सफिशियंट होगा, क्योंकि उत्तराखंड का वेटेज पीसीएस से लेकर के आपके समूह व कांस्टेबल तक सभी जगह 40% और उससे ज्यादा कर दिया गया है। तो क्योंकि पीसीएस वगैरह में मेंस में भी उसको बहुत ज्यादा वेटेज दे दिया गया है, तो आप उत्तराखंड को एक बार डेप्थ में पढ़ लेंगे तो आपके जो परीक्षाएं हैं उसमें सफलताओं की दर बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो उत्तराखंड में पूरा डेप्थ में पढ़ाऊंगा, पूरा उत्तराखंड का इतिहास, एक एक आपके राजवंश और एक एक सांस्कृतिक चीज को लेते हुए। उसके अलावा आपके उसमें उत्तराखंड के अलावा इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स का बेसिक पूरा क्लियर करवाऊंगा, जितने भी आपके बेसिक इन चारों सब्जेक्टों के हैं। कंप्यूटर इसमें होगा और आपका हिंदी में ग्रामर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। और उसके अलावा हिंदी में जो आपके सिलेबस में दिए गए साहित्यकार, हिंदी में जो आपका अलंकार है या हिंदी भाषा और विकास से संबंधित जो आपके चीजें हैं वो सब आपको पढ़ाई जाएंगी। उत्तराखंड के कुमाऊनी और गढ़वाली की शब्दावली भी पढ़ाई जाएगी। तो उसको आप 11 जुलाई से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप पर। ये कोर्स लॉन्च हो जाएगा आपके 11 जुलाई को 10 बजे से हम इसमें पढ़ाई कराना शुरू कर देंगे। जो ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं वो हमारी क्लास में आए और जो ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं वो हमारे ऐप से जुड़ जाए। ऐप से जुड़ने वाले को लाइव क्लास भी मिलेगी और उसमें रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी। और बाकी जो आपके इस परीक्षा इस आपके बैच होंगे उसमें जो हम टेस्ट पेपर देंगे वो क्लास के साथ फ्री होंगे। तो वो आप 11 जुलाई से जुड़ सकते हैं। और बाकी अगर कोई आपको क्वायरी हो तो आप इस कोर्स से संबंधित वो आप मेरे फ़ोन नंबर इस पर संपर्क कर सकते हैं। 2 बजे के बाद दिन में आप रात के 8 बजे तक कभी भी कॉल करिए। मैं आपको अगर कॉल नहीं भी उठा पाया तो आपको मैं कॉल बैक करके आपकी जो भी इससे संबंधित कोर्स से संबंधित जानकारी है, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो चाहे लाइव क्लास की, उसके संबंध में मैं आपको सूचना दे दूंगा। आप कभी भी इसमें कॉल कर सकते हैं इसमें जुड़ने के लिए। जो लोग शुरू से जुड़ेंगे उनके लिए करना थोड़ा आसान होगा, जो बाद में जुड़ेंगे फिर उनके पास रिकॉर्डेड क्लास के रूप में चीजें रहेंगी, वो थोड़ा कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो 11 जुलाई से आप इसमें जुड़ जाइए। तो आगे 6-7 महीने में मैं आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उत्तराखंड के पेपरों के संबंधित उसकी मैं पूरी तैयारी करा दूंगा, चाहे वो यूके SSSC हो चाहे आयोग हो, क्योंकि सिलेबस लगभग एक ही है। परीक्षाओं का जो पूछा जाने वाले प्रश्नों के प्रकार हैं उनमें थोड़ा जो स्ट्रक्चर है उनका जो फॉर्मेटिंग है वो थोड़ा अलग है, बाकी तो आपको पता है सिलेबस एक जैसा ही है। तो दोनों की तैयारी के लिए एक बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो उसी के संबंधित ये क्लासेस हैं, तो आप इसे 11 जुलाई से ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।